जो है आज आई एम टेकिंग फ्रॉम अदर प्लेस। मैं आज स्नेहिल सर के घर से क्लास ले रहा हूँ बिकॉज आई टोल्ड यू माई goods are being transported. पूरा मेरा स्टूडियो डिसमेंटल्ड है, so that's why I'm taking this lecture from Snehil sir's house. Yeah, now it's clear. So guys, थोड़ा सा you would find it slightly different from the other days. Okay, now everyone, जो लोग ज्वाइन कर रखे हो, कुछ एक दो वीडियो आपको अलग से भेजूंगा विथ रिगार्ड्स टू कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है एवरीथिंग। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप क्रैश कोर्स में हैं तो अगले 25 क्लास जो मेरे हिस्ट्री में मुझे अलोकेटेड है उसमें मैं आपको सारे जगह नोट्स बनाकर ये सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। एंड आप लोगों ने अगर अपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो इसका इस्तेमाल करिएगा। प्लस मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो कि दैट यू हैव जॉइन दिस। मैं एक ग्रुप बनाकर अगर कुछ उसमें एक्स्ट्रा देना होगा आई वुड प्रोवाइड द एक्स्ट्रा पॉइंट्स ओवर देयर आल्सो। गाइस, यहाँ पर जो आज तक पूछा तो नहीं है बट कुछ नाम जो याद रखना है। कोलंबस का नाम आ जाता है 1492 में, पहुंच गया अमेरिका। वास्को डी गामा का नाम आता है, ऑफ कोर्स इंडिया आया अपने 1497 टू 99 के वॉयज के बीच में। ही हैड अराइव्ड इन इंडिया। गाइस, इसके अलावा बार्थोलोमी डायस का नाम आ जाता है, इसने केप ऑफ गुड होप को फाइंड किया था। एंड पेड्रो एल्वारेस कैब्रल का नाम आ जाता है, ये ब्राजील का डिस्कवरर था। इसके अलावा एवरीवन, हेनरी द नेविगेटर का नाम आ जाता है एवरीवन। ये पोर्चुगल का किंग था इन दोज डेज who had helped the initial day discoveries. He had given a lot of help for this. Now guys, इन सारे लोगों में एक चीज याद रखना कि बार्थोलोमी डायस ने नेम रखा था केप ऑफ स्टॉर्म्स, जिसको बाद में रीनेम किया गया था एज केप ऑफ गुड होप, और दिस वाज डन बाय पोर्चुगल का एक राजा था किंग जॉन II। इसका नाम याद रखिएगा एवरीवन। किंग जॉन II, इसका नाम आपको याद रखना है। इसने इसको रीनेम किया था एज दिस। Today's lecture would be shorter, as I said, मेरा goods transport होने वाला है, so today it would be shorter. Next day onwards, every class will be 2.5 hours. हर दिन 2.5 घंटे की क्लासेस रहेंगी। Am I clear about this? For those who are asking, I hope I am clear about this. Basically, आज इसलिए भी शॉर्टर रख रहा हूं ना, because I can see very few people have joined the class today. I'm not sure everybody who is a student of ours and those who have joined the crash course, I can see very few people are there. So today एक chapter arrival of Europeans ही करेंगे। Everyone, writing clear है? Writing को लेकर कोई issue नहीं है, because I'll make this in a very concise manner कि आपको ये जो brainstorming के through ये सारा जो न्यूज है ये आपके पास रहे। आपको फायदा ये होगा ना कि ये आप बाद में ना डायरेक्टली इसी से रिवीजन कर लो अगर आपके पास वेरी कंसाइज नोट्स नहीं है। तो गाइस, शुरुआती दिनों में एक नाम और याद रखना है, वो है मोहम्मद II का। देखो 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ।
पास चली गई। महमूद 2 जो था, कैन यू चेंज पेन कलर, ऑरेंज नहीं रखूं? चलिए कोई इशू नहीं है। मैंने कहा नहीं, ये सेटअप मेरा नहीं है, सो आई चेंज दिस ग्रीन। ठीक है, बता दो एक बार कलर का सेटअप। ठीक है, ग्रीन देख लो, येलो, पिंक, व्हाइट, दिस टाइप ब्लू। आई होप दीज कलर्स आर बेटर। बता देना भाई, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो गाइस, मोहम्मद 2 वाज द रूलर जब कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वही इन ओटोमन्स के हाथ में चला गया था। सो ही वाज द ओटोमन किंग, और दिस forced the Europeans to search for a new route. That's why they started searching for a newer route. Am I clear, everyone? मजबूरी है इनकी, और इसी कारण they are searching for a new route. White and blue. Okay. चलो ठीक है। भाई अब ये लोग इंडिया के लिए सर्च क्यों कर रहे हैं, वो भी पता है हम लोगों को। गॉड, गोल्ड, ग्लोरी, 3G की बात करते हैं, जिसमें गोल्ड को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं एज ट्रेड। गोल्ड इज बेसिकली ट्रेड। जैसे गुड्स लाइक स्पाइसेस का ये लोग ट्रेड किया करते थे, इनको मसालों की जरूरत पड़ती थी, उनके यहाँ ठंडा वेदर है, दैट्स द रीजन। नाउ गाइस, आपके स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है कि एक अब्दुल माजिद नाम के व्यक्ति ने had helped Vasco da Gama to reach India. ये स्पेक्ट्रम के अलावा कहीं नहीं लिखा है, पहले भी बताया हूं। This is slightly a controversial point. We do not have the proof about this, but then I have mentioned about his name also. Now guys, Vasco da Gama arrives to the court of Zamorin. Zamorin का दूसरा नाम समुद्री राजा भी मेंशन है, समुद्री भी बहुत जगह समुद्री भी लिखा हुआ है, बट देन समुद्री या समुद्री राजा। गुड मॉर्निंग मयूर। सो गाइस, समुद्री राजा, ठीक है। नाउ एवरीवन, एक चीज जरूर यहां बोल दूंगा कि ही इज फर्स्ट पर्सन टू circumnavigate Africa. He had circumnavigated Africa and had reached India. ये केप ऑफ गुड होप का चारों ओर चक्कर लगाकर भारत पहुंचने वाला पहला इंसान था, और वास्को डी गामा हैड अराइव्ड इन कैलिकट। जैसे मैंने पहले ही कहा, यहाँ आया समुद्री राजा या ज़ामोरिन से इसने परमिशन मांगा कि भाई हमें यहाँ पर आप अलाउ करिए, हम अपना फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। सो गाइस, अराउंड 1500 में पोर्चुगीज की पहली फैक्ट्री जो है वो आपके कैलिकट में लगाई जाती है। 1500 में कैलिकट में ये पहली पोर्चुगीज फैक्ट्री लगाई जाती है। नाउ लेट मी टेक अनदर। इनके 4 मेन गवर्नर जनरल्स का नाम लिखता हूं, देखो। अल्मीडा, अल्बुकर्क, नीनो दा कुन्हा, मार्टिन अल्फांसो दा सूजा। एवरीवन, इसमें से 2 सवाल आपके आ चुका है
तो हम लोगों को इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा। पहला नाम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो गाइस इसके बारे में पहली चीज जो है that he was the first governor. अल्बुकर्क सेकंड गवर्नर है गाइस, बट यहीं पे बता देता हूं he is considered as the real founder. फर्स्ट गवर्नर अल्मीडा लेकर आता है एक पॉलिसी दैट्स नोन एज ब्लू वाटर पॉलिसी। गाइस ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या होता है कि नो इंटरेस्ट इन इवेंजेलिकल activities and local politics। मतलब they understand कि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, so they cannot control India from the land। तो इनका लॉजिक ये था कि भैया लैंड को भूल जाओ, समुद्र पे कंट्रोल करो, हमारा काम हो जाएगा। गाइस उस जमाने में इसने दो बैटल लड़ी, बैटल ऑफ चौल, बैटल ऑफ ड्यू। ये 1508 में हुआ, ये 1509 में हुआ। इसमें पोर्चुगीज हार गए थे। इसका बेटा फ्रांसिस्को का बेटा लोरेंको डी अल्मीडा हैड डाइड। यहाँ फ्रांसिस्को लिख देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन था। तो इसका बेटा लोरेंको जो है इस बैटल में मारा गया था एवरीवन। बैटल ऑफ ड्यू में इसकी मौत हो गई। एवरीवन अपोजिट साइड कौन है ये याद रहने से क्या होता है, एक बार का प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकल गया था। तो ये दोनों ही बैटल जो थे, यहाँ पर था सुल्तान महमूद बेगारा। ये आपका सुल्तान हुआ करता था गुजरात प्रोविंस का। He used to be the ruler of Gujarat in those days। So सुल्तान महमूद बेगारा जो है उसकी यहाँ पर हार हो गई थी एवरीवन। ठीक है, तो बैटल ऑफ चौल, बैटल ऑफ ड्यू। चौल में सुल्तान महमूद बेगारा जीत गए थे, इस बार ये लोग दे लॉस्ट। तो पोर्चुगीज दूसरे बैटल में जीत जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट नाउ एवरीवन। हम लोगों के लिए बगारा का नाम, सुल्तान महमूद बेगारा का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके साथ यहाँ पर इजिप्शियन फ्लीट भी था, यहाँ लिख दे रहा हूँ। इजिप्शियन फ्लीट इस बार जीत गई थी, अगली बार सुल्तान महमूद बेगारा हार गए। ना गए दूसरा है अल्बुकर्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसने 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया फ्रॉम बीजापुर के सुल्तान से। ना गए अलायंस कर लिया कृष्णदेव राय के साथ, क्योंकि बहुत सिंपल लॉजिक है, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। मेरा दुश्मन बीजापुर का सुल्तान, उनका दुश्मन कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर के रूलर हैं। तो इन्होंने अलायंस बनाया कृष्णदेव राय के साथ, जिसके तहत प्रॉमिस हुआ, promised to supply Arabian horses to them only। सिर्फ इन लोगों को सबसे बेहतरीन नस्ल के जो अरब वाले घोड़े थे, सिर्फ इन लोगों को ये सप्लाई किए जाएंगे फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। इसके अलावा एवरीवन एक बताओ, एक इनका एम्बेसडर अब रहने वाला था विजयनगर किंगडम में, उसका नाम क्या था गाइस? एनी आइडिया? कोई आइडिया कि कौन सा एम्बेसडर अब इनके कोर्ट में रहेगा? कोई आइडिया है? Friar Louis was appointed as the ambassador। फ्रायर लुइस को अपॉइंट किया गया कि भाई आप मतलब पोर्चुगीज के एम्बेसडर के तौर पर विजयनगर किंगडम में आप रहिएगा। सो गाइस ट्रैवलर में इस आदमी का नाम याद रखिए। इसके अलावा एवरीवन कृष्णदेव राय allowed the Portuguese to build a fort in Bhatkal।
अटकल ये आज के मॉडर्न डे कर्नाटका में आता है, तो यहाँ पर एक किला भी इन्होंने इनको अलाउ किया था कि आप किला भी बना सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। इसके अलावा मलक्का, कैलिकट, हॉर्मुज में भी इन्होंने फोर्ट्स बनवाए। सती को बैन किया पोर्चुगीज एरियाज में एंड अलाउड पोर्चुगीज सोल्जर्स टू मैरी लोकल इंडियन गर्ल्स। तो इसलिए आज भी अगर देखोगे ना तो गोवा में आपको दिख जाएगा एक पूरा a lot of people who have एक साइड से उनके ancestors जो हैं they would be connected to पोर्चुगल। तो मतलब मदर या फादर के साइड से वो आपके उनसे कनेक्टेड रहते हैं। तो गाइस ये भी आप याद रख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जितने लोग हो क्लास में यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? मेरे हिसाब से राइटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट 45 फोर्ट्स, ठीक है, बट फोर्ट्स बनाने के लिए अलाउ किया गया। ये 45 वर्ड जो लिखे हो ना मयूर, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट कि भाई, कि देखो क्या है ना, यहाँ पे मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा है कि भाई थोड़ा तो ये हथियार लेके चलते थे, बिकॉज ये लोग बिजनेसमैन थे, इनके पास गुड्स रहता था, तो फोर्टिफिकेशन अलाउ किया या नहीं वो चेक करना पड़ेगा, बट हाँ फोर्ट्स जरूर बनाने दिया। सो दैट्स द थिंग दैट आई वुड ट्राई टू से, ठीक है। और गाइस एक चीज नोटिस करो, मैं मोर और लेस आप देखोगे तो मैंने आपके व्हाट डू यू कॉल दिस सालों पर बहुत ज्यादा मैंने फोकस नहीं किया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है एवरीवन। एक आइडिया रखो कि कौन सी चीज कहां हो रही है, इसके अलावा मैंने सालों पर यहाँ पर फोकस नहीं किया है ना गाइस। मीनो दा कुन्हा, इस आदमी का ये है पहला पॉइंट, इसने कैपिटल शिफ्ट किया था फ्रॉम कैलिकट टू गोवा। सबसे ज्यादा अगर नीनो दा कुन्हा को याद रखा जाता है गाइस तो फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और ये भी बता देता हूं कि पहले दोनों के बाद कुछ सालों के बाद कुन्हा जो है वो यहाँ पर गवर्नर बना था, तो तुरंत गवर्नर नहीं बना, ये बाद में बना है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। इसने सेटलमेंट्स बनाए हुगली में एंड सेंट थोम में। और गाइस एक चीज और बता देता हूं पहले ही, देखो रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। रीसेंट ट्रेंड बताता है कि ये आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, पिछले कुछ सालों से लगातार यहाँ पर सवाल आ रहे हैं। रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से अराइवल ऑफ यूरोपियंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। सो गाइस इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के हम लोगों को करना है। सो एज आई सेड, पहले तो इसने कैपिटल शिफ्ट किया, सेटलमेंट्स बनाए। अब एक सवाल आया था यहाँ पे, देखो हमने सुल्तान महमूद बिगारा की बात करी। अब उस जमाने में he helped गुजरात किंग। इस राजा का नाम था बहादुर शाह अगेंस्ट हुमायूं। तो बहादुर शाह की जब लड़ाई हुमायूं से चल रही थी तो इस आदमी ने उसको मदद किया था। अब सवाल यहीं से आया एवरीवन, इसके बदले में ceded Wasim and later gave due to, ड्यू को भी इनको ट्रांसफर करना पड़ा। सीडेड ड्यू कोच्चि टू गोवा, ओ सॉरी कैलिकट लिख दिया, आई एम सॉरी उधम सिंह, ठीक है, आई एम सॉरी कैलिकट लिख दिया, आई एम सॉरी, इट वुड बी कोच्चि टू गोवा। कोच्चि टू गोवा, सॉरी। सो गाइस बाद में ड्यू को भी इसने दिया था। तो ये ड्यू
ड्यू वाला जो है ना पॉइंट, ये पीवाईक्यू में आ चुका है, इस पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है. सो ही सीडेड वेसीन, ही लेटर सीडेड ड्यू. एवरीवन, तो ये भी बता देता हूं, लेटर देयर रिलेशंस soured with Bahadur Shah and he was assassinated. इसको मार भी दिया गया था. So इस चीज को आप याद रख सकते हैं. Now guys, अल्फांसो डिसूजा के साथ एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, सेंट फ्रांसिस जेवियर arrived in India with him. सेंट फ्रांसिस जेवियर जो हैं भारत आए थे इस आदमी के साथ गए. तो इस आदमी के बारे में एक ही चीज याद रखना, और कई जगह पढ़े होंगे कि ये जो अल्फांसो मैंगो है ना, नेम्ड आफ्टर हिम. इस आदमी के नाम पर आपका अल्फांसो आम जो है वो है. Now guys, ऑलरेडी सेंट फ्रांसिस जेवियर पे सवाल आ चुका है, बट फिर भी अगर फिर आना है तो उसके लिए अगर आ रहा है तो मैं 2 लाइन बता देता हूं. सेंट फ्रांसिस जेवियर evangelize and promote कैथोलिसिज्म के लिए ये इंडिया आते हैं. उस जमाने में कन्वर्टेड 7 लाख हिंदूज टू क्रिश्चियनिटी. 7 लाख हिंदुओं को इन्होंने क्रिश्चियन धर्म में उस जमाने में तब्दील किया था, इन्होंने कन्वर्ट किया था. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ later he had gone to China where he died. ये थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा इस केस को. Where he died, buried, but his wish was to be buried in India. So his body was brought back and buried in Goa. इनके सपोर्टर्स ने इनके बॉडी को इम्बाम किया और इनके ममीफाइड बॉडी को इंडिया लाते हैं और उसको गोवा में बरी किया जाता है. गाइस, बॉम जीसस बेसिलिका है आपका गोवा में. बॉम जीसस बेसिलिका है, वहां पर इनके बॉडी को उस जमाने में बरी किया गया था. एवरीवन, इज दिस क्लियर? गाइस, चारों गवर्नर जनरल क्लियर हैं और सेंट फ्रांसिस जेवियर. गाइस, इन पे पीवाईक्यू आ चुका है. ड्यू वाले क्वेश्चन पे पीवाईक्यू आ चुका है. ठीक है, होपफुली नोट्स भी क्लियर हो रहा होगा. और गाइस, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो मेरे हिसाब से मैंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है, जितना पॉइंट होना चाहिए वो लिखा है. बट कोशिश ये करना कि बस ये जो 4-5 पन्ने या 10 पन्ने में लिखूंगा ना एक दिन, उसका जेरोक्स निकलवा लेना, और अगर जरूरत पड़े तो उसी में कोई पॉइंट ऐड करना लेटर ऑन. नहीं तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट. इसी पन्ने का इस्तेमाल करिए, ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा आप लोगों के लिए. एम आई क्लियर एवरीवन? इसी को इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये आपका काम कर देगा. ठीक है, चलो भाई, अब 2 बार सवाल पूछ चुका है हम लोगों को इनके इंपैक्ट के बारे में, इंपैक्ट ऑफ दी पोर्चुगीज. ठीक है, एक तो इन्होंने they were the first to issue cartridges. इस कार्टेज जो होता था ना, this used to be like a letter of protection. कि भाई अगर आपके पास कार्टेज है तो ये आपको तंग नहीं करेंगे. These people would not impact you. ये आपको लूटेंगे नहीं.
तो बेसिकली क्या है कि इन पोर्चुगीज को पैसा पे कर दीजिए, अगर आपने पैसा पे कर दिया तो ये लोग आपको लूटेंगे नहीं, नहीं तो ये आपको समुद्र में पायरेट्स के तौर पे ये कभी भी आपको लूट सकते हैं। Am I clear everyone? ये चीज यहाँ पे होती थी। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। दूसरी, इन्होंने स्टैब्लिश किया फितराज, तो मैंने पहले ही कहा एवरीवन, इज बेसिकली लाइक अ फैक्ट्री। फितराज जो है इट्स लाइक अ फैक्ट्री टू कंसोलिडेट द ट्रेड। दिस वाज अ फैक्ट्री इन दोस डेज। इसके अलावा एवरीवन, जो इस साल का भी आपका पीवाईक्यू आया है कि बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ये लेकर इंडिया आए। जैसे गाइस मेरे मुजफ्फरपुर से एक बेहतरीन फ्रूट होता है लीची, तो कहा गया कि लीची यही लोग लेकर आए, सपोटा ये लोग लेकर आए, लेडीज फिंगर, स्वीट पोटैटो, ऑरेंज। यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि भाई कुछ आपके फ्रूट्स मैंने मेंशन कर दिए और कुछ आपके वेजिटेबल्स हैं। इसके अलावा स्पाइसेस भी है, जैसे कैश्यू, ये कैश्यू जो है ये भी ये लोग लेकर आए। गेट माय पॉइंट। इसके अलावा एवरीवन 2012 में सवाल पूछा था टोबैको पर, और इस साल सवाल पूछ दिया पपाया पर, गुआवा पर, तो ये दोनों पीवाईक्यू में आ चुके हैं। एंड गाइस चूंकि स्नेल सर के यहाँ हूं तो मैं दिखा सकता हूँ गाइस, मैंने पहली बार ये इम्पैक्ट जो है ना ये स्नेल सर की किताब में देखा था। मैंने सबसे पहली बार ये इम्पैक्ट वाला पॉइंट जो है बहुत अच्छे ढंग से, आई एम नॉट श्योर कि किस पन्ने पर है, दैट इज नॉट, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस, बट इन ब्रिटिश अराइवल का चैप्टर पेज 50 के राउंड में। यहाँ पे लिखा हुआ है पोटैटो, स्वीट पोटैटो, पेज 59, या शिटेजा, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ब्लैक पेपर, ग्राउंड नट, कैश्यू, आलमंड, लीची, ऑरेंज, ब्लैक पेपर, पाइनएप्पल। सो गाइस इसमें मैं हमेशा बस ये कहता हूँ कि जो ये वाला पॉइंट है ना, मैं आई एम नॉट ऑलवेज श्योर अबाउट ब्लैक पेपर, बट उसके अलावा जो भी है ना आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्राउंड नट को लिख लीजिएगा, चिली को लिख लीजिएगा, चिली एंड योर ग्राउंड नट, पोटैटो एंड कॉर्न। आई थिंक मैंने सारा लिखवा ही दिया है, कोई अगर नहीं लिखवाया है तो एक है पाइनएप्पल, आलमंड, आई थिंक पाइनएप्पल और आलमंड शायद मैंने नहीं लिखवाया गाइस, अगर कोई और पॉइंट लग रहा हो नहीं लिखवाया तो बता दीजिएगा। आलमंड और पाइनएप्पल। तो गाइस कहा जाता है कि भाई जो ये प्रोडक्ट्स है ना जो साउथ अमेरिकन इकोनॉमी के थे, जैसे कॉर्न हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये तमाम गुड्स इस वक्त इंडिया लाए गए। इसके अलावा एवरीवन इनका इम्पैक्ट शिप पे भी दिखा, और उस जमाने में ये प्रिंटिंग प्रेस भी भारत में बनाने में मदद करते हैं। They also helped in establishing the first printing press in our country. ना guys, कोई बता सकता है कि इस प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा उस जमाने में जो पहली आपकी किताब थी वो कौन सी किताब थी? कन्नड़ और मलयालम में बाइबल तो छपी, बट इसके अलावा पहली किताब बाइबल किया गया। यू कैन अंडरस्टैंड एवरीवन, ताकि आपके रिलीजन को प्रोपोगेट किया जा सके, उसके लिए ये किताब छाप रहे थे बाइबल को इन दोस डेज। एनीवन, भगवत गीता नहीं है, देखो जरूरी नहीं है, वी आर नॉट ऑलवेज श्योर, बट देन कॉम्पेंडियो स्पिरिचुअल को कई लोग कहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली अर्लीस्ट सर्वाइविंग प्रिंटेड बुक यही थी। गेटिंग माय पॉइंट? सो मे बी कॉम्पेंडियो स्पिरिचुअल, बट अगेन एग्जैक्टली नहीं कह सकते, तो आई एम लीविंग दिस। इसके अलावा गाइस आपके सतीश चंद्रा में मेंशन है कि इन्होंने क्लॉक्स भी डिजाइन किया था। अब खास बात यह है एवरीवन कि कहा जाता है कि ये प्रिंटिंग प्रेस हो गया, ये क्लॉक हो गया, these did not go beyond
गोवा, गोवा के बियॉन्ड ये सब आपके उस जमाने में नहीं पहुंचता है। इम्पैक्ट में इतना ही याद रखिए, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में एक पॉइंट आपके स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है, वेडर डा फजेंडा। ये वेडर डा फजेंडा जो है, somebody who was responsible for revenue, somebody who was responsible for the cargo, ये एक अफसर है, ठीक है। सो इसको याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू, कार्गो एंड डिस्पैच ऑफ फ्लीट। तो इस आदमी को प्लीज याद रख सकते हैं एवरीवन कि ये जो व्यक्ति है ना, ये एक अफसर है, वेडर डा फजेंडा, ही इज एन अफसर। तो बाकी तो आपको इजीली पकड़ा जाएगा कि सीनियर में वाइस रॉय है, वाइस रॉय की मदद के लिए पहले एक सेक्रेटरी होता था, बाद में काउंसिल है, वेडर डा फजेंडा है, और कैप्टन और फैक्टर भी होते थे एवरीवन। तो पोजीशन कैप्टन और फैक्टर का भी था, ऊपर में वाइस रॉय, सेक्रेटरी, ठीक है। फैक्टर जो है इसको असिस्ट करता था, कैप्टन था रिस्पॉन्सिबल चाइना से लेकर अफ्रीका तक के सारे फोर्स के लिए। इट्स नॉट अ नेम, ये मतलब पोजीशन है एक अफसर का। Getting my point? I'm not saying it's a name, any person's name. I'm not saying that. So responsible for ports between Africa and China in those days. बाद में आपके ये factors आ गए थे. That was the case. Everyone, am I clear? Yeah, is this much clear? Now everyone, तो मेरे हिसाब से कभी नहीं पूछेगा, but still अगर कभी आ गया कि what was the reason for Portuguese decline, तो याद रखिएगा एवरीवन, एक कारण तो ये है कि इनका what do you call this, फोकस जो है ब्राजील की ओर चला गया था। ब्राजील की डिस्कवरी हो गई तो इनका फोकस उधर चला गया। एनसीईआरटी की माने तो इनका पॉपुलेशन बहुत कम था, लेस देन 10 लाख, वो भी एक कारण था। ये धीरे धीरे ऑटोक्रेटिक होने लगे थे, इनका कोर्ट जो है ऑटोक्रेटिक होने लगा, इट हैड स्टार्टेड टू डिक्लाइन, डिके होने लगा। सो दैट वाज अनदर पॉइंट, ठीक है। इनका कोर्ट जो है वो खराब होने लगा था। तीसरा है गाइस, इनकी पॉलिसी जो है ये रिलीजियसली इंटॉलरेंट थे, रिलीजियसली ये इंटॉलरेंट थे। फेमसली कहते थे आइदर स्वॉर्ड और या तो तलवार लो या तो वो आपका क्रॉस और स्वॉर्ड, या तो आप क्रिश्चियनिटी को अपनाइए या आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। तो गाइस ये उस कारण से भी इनका जो है जिसको कहते हैं ना डिक्लाइन बहुत तेजी से होने लगा। लेटर एवरीवन, ये 1580 में they became a dependency of Spain, so that also played an important role. इनकी शिपिंग टेक्नोलॉजी became old का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बाकी लोग थे आपके अंग्रेज, फ्रांस, उनका जो है ये शिपिंग वो बेहतर होने लगा। तो दैट वाज द केस। सो क्रॉस से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दिस मींस क्रिश्चियनिटी, कि या तो क्रिश्चियन धर्म अपना लीजिए या ये। अगर आखिरकार क्या होता है कि ये 1612 में लड़ते हैं बैटल ऑफ सॉली, जहां दे वर डिफीटेड। सॉली इज नियर सूरत, डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स के हाथों ये लोग हार गए। एंड देयर इज लेटर clashed with the Mughals in Bengal during शाहजहां's time. शाहजहां के समय में ये लोग मुगलों से क्लैश करते हैं। और गए इनका एक हार का कारण ये भी था कि मराठास ने इन पर बहुत बार हमले किए थे। सो दिस वाज आल्सो द केस। कहानी नहीं सुना रहा हूँ मुगलों के साथ क्लैश क्यों हुआ, क्या हुआ, एंड ऑल दैट आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट गाइस, बट all these became the reason for their decline in those days. So guys, इन सब के कारण क्या होता है that in 1588 British defeated
आर्माडा। आर्माडा क्या है? स्पेनिश फ्लीट है guys। आर्माडा इज अ स्पेनिश फ्लीट। इसको हरा दिया गया एंड दस केप रूट गॉट ओपन फॉर ऑल। केप ऑफ गुड होप का जो रूट है ये सब लोगों के लिए खुल गया था। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ एवरीवन, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी एक्सेप्ट फॉर वन पॉइंट व्हिच आई मस्ट से टू यू, दैट इज आपका स्टोरी ऑफ बॉम्बे। वो एक पॉइंट बस बच गया है। पोर्चुगीज इज डन। बॉम्बे एवरीवन, प्रिंसेस कैथरीन ऑफ स्पेन, इनका मैरिज हुआ। एवरीवन, हु इज द किंग ऑफ ब्रिटेन राइट नाउ? अगर ये याद रख लोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा दैट शी वाज मैरिड टू चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड। और गाइस, एज डाउरी पोर्चुगीज गिफ्टेड बॉम्बे टू ब्रिटेन। तो गाइस, इस तरीके से बंबई जो है आपके गिफ्ट की गई थी, थाना बसीन ये सब एरियाज। एंड लेटर गाइस, ये लेटर it was given to East India Company for 10 pounds per year payment। 10 पाउंड पर हफ्ते के पेमेंट के रेट पर इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। Am I clear everyone? सिद्धांत करेक्ट। वो अभी नहीं बताया है, वो लास्ट में कर देंगे ना, तब करेंगे। तो गाइस, बाद में जो है ना, ये आपका हेडक्वार्टर हो गया था अराउंड 1687 में ऑफ वेस्ट फॉर EIC रिप्लेसिंग सूरत को रिप्लेस करते हुए ये आपका हेडक्वार्टर हो गया था इनके वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का। सो एवरीवन, आई होप मेरा पहला पार्ट जो है इस चैप्टर का, दैट इज योर पोर्चुगीज, इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी के पास कोई सवाल हो यहाँ पर, आप यहाँ पर शूट कर सकते हैं गाइस। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन शूट इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। So let's move to Dutch। (1602) में बनती है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत आते हैं, अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप करते हैं मसूलीपट्टनम में। दिस इज डन अराउंड 1605। मसूलीपट्टनम में ये लोग यहाँ पर अपना फैक्ट्री बना रहे हैं। इसको कई बार सिंपली डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह सकते हैं। आइदर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी कहिए या डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहिए। नाउ एवरीवन, ये लोग जब भारत आते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड कि दे रिप्लेस पोर्चुगीज एज दी आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर जब ये लोग इंडिया आ जाते हैं। सो Nagapattinam and their headquarters ये आपके नियर what do you call मद्रास है एवरीवन। पोर्चुगीज से ही दिया था। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में एवरीवन कि इन्होंने आपके ये भारत से एक्सपोर्ट करते थे 6 चीजें। एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया राइस, सिल्क, कॉटन, इंडिगो। इस 4 चीजें तो ये हो गई। 5वीं छठी क्या थी? सॉल्ट पीटर, ओपियम। सॉल्ट पीटर हो गया KNO3। गन पाउडर में इस्तेमाल होता है। इंडिगो आपका ब्लू कलर देने के लिए इस्तेमाल होता है गाइस, ये इंडिगो हो गया। ओपियम आपका
ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल होता है. So these are the 6 products that they exported from India in those days. Now everyone, भारत में इनके अलग अलग सेंटर्स जो थे, अगर मैं वेस्ट कोस्ट से शुरू करूं तो आपके सूरत पे था, देन यू हैव कोच्चि, गोलकंडा, कोच्चि, गोलकंडा, पुलिकट, यहाँ पे नागापट्टनम आप ऑलरेडी मेंशन, सो आई एम नॉट राइटिंग दैट, एंड देन यू हैड काकीनाडा. इसके अलावा एवरीवन ये लोग पटना, बालासोर, राजशाही, मुर्शिदाबाद, एवा, अराकान, सीरियन, देख सकते हो पटना हो गया, बिहार, बालासोर, स्पेलिंग इज रॉन्ग, आई एम सॉरी, बालासोर का स्पेलिंग क्या है ना, बालासोर, बालासोर आपका उड़ीसा में हो गया, राजशाही आपका बंगाल में हो गया, मुर्शिदाबाद बंगाल में हो गया, ये श्री गलत करें, ठीक है. सो गाइस ये जो एरियाज हैं और ये म्यांमार में हो गया, इसको लिख देता हूं, म्यांमार. तो इन तमाम एरियाज में दे हैड ग्रोन इन दोस डेज, ये सारे एरियाज में इन्होंने ट्रेडिंग स्टेशंस अपने एस्टैब्लिश किए थे. सो एज आई सेड, they soon replaced Portuguese as dominant power in India. और गाइस इसमें एक चीज और याद रख लेना कि बाद में अंग्रेजों के साथ इनकी कई सारी लड़ाइयां हुई, और इसमें सबसे फेमस 1623 में एम्बोयना इंडोनेशिया, वहां पे लड़ाई हुई थी जिसमें 19 लोग मरे थे. दैट्स नॉट समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, बट देन गाइस ये आप याद रखिएगा कि इनकी लड़ाइयां अंग्रेजों के साथ बहुत बार हुई. सो एवरीवन, डच में इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है कुछ भी. डेन्स को पूरा एक स्लाइड देना तो बेवकूफी है, बट दे देते हैं. डैनिश पावर 1616 में इन्होंने बनाया डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी. डेन्स जो हैं एज फार एज इंडिया इज कंसर्न एक माइनर कॉलोनियल पावर थे एवरीवन. इनका मेन काम ये मिशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, और गाइस इंडिया में जिन एरियाज में ये थे उसमें निकोबार आइलैंड्स, सूरत, सीरामपुर, ट्रेवनकोर, ये 4 एरियाज आपको याद रखना है एवरीवन. नाउ गाइस इसमें सीरामपुर जो था इनका हेडक्वार्टर, ओके वन राउंड से सूरत लिख दिया, सॉरी एवरीवन, कैलकट, सॉरी सूरत नहीं, ये कैलकट होगा, श्रीरामपुर. नाउ एवरीवन यहाँ पे ट्रेवनकोर और श्रीरामपुर में याद रखिएगा कि श्रीरामपुर इनका हेडक्वार्टर है और ट्रेवनकोर में इनकी पहली फैक्ट्री थी. 1845 में सोल्ड एवरीथिंग टू ब्रिटिश एंड लेफ्ट इंडिया. इन्होंने हर कुछ ब्रिटिशर्स को बेचकर दे लेफ्ट इंडिया इन दोस डेज. एम आई क्लियर एवरीवन? Clear everyone? French last to come to India. French EIC बनाई गई around 1664. ये गवर्नमेंट कंपनी थी एवरीवन, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इट वाज अ PSU. ठीक है. डेन्स आर डेनमार्क, मॉडर्न डे डेनमार्क, ठीक है, मॉडर्न डे का डेनमार्क है ये. सो ऑल ऑफ यू प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो कंपनी थी इट वाज क्रिएटेड, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. तो उस जमाने में ठीक है. फ्रेंच में एवरीवन याद रखिएगा दैट उस
उस वक्त का राजा था लुइस 14 और ये ब्रेन चाइल्ड था कॉलबर्ट का, जो कि था फाइनेंस मिनिस्टर। सो कॉलबर्ट वाज द फाइनेंस मिनिस्टर और लुइस 14 वाज द किंग जब आपकी ये कंपनी बनाई जाती है ना। एवरीवन, इन लोगों ने इनकी पहली फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो है आपकी सूरत में, फ्रैंकुआ कैरन। फ्रैंकुआ कैरन जो है, इन्होंने इनकी पहली फैक्ट्री सूरत में लगवाई थी। दूसरी इनकी थी ईस्टर्न कोस्ट पर मसूलीपट्टनम। इनका हेडक्वार्टर लेटर ऑन आप सभी को पता है बन गया था पौंडीचेरी, बट उससे पहले जो मसूलीपट्टनम था, गाइस, ये ईस्टर्न कोस्ट का पहला है, ओवरऑल आपका दूसरा है, और दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मरकराव वन। मरकराव द फर्स्ट जो है उसने इसको एस्टैब्लिश किया था। जैसे कि वन सेकंड, वन सेकंड everyone. Now everyone, पौंडीचेरी के लिए लैंड जो है, एक व्यक्ति था उस जमाने में जिसका नाम था शेर खान लोधी। ये गवर्नर होता था बीजापुर सुल्तान का। इसने साइट दिया था फर्स्ट सेटलमेंट। सो ही वाज द गवर्नर ऑफ बीजापुर सुल्तान एंड ही हैड गिवन साइट टू। नाउ एवरीवन, यहां मैंने लिखवाया, ऊपर में देखो फ्रैंकुआ, जो फ्रैंकोइस लिखा हुआ है, कैरन मैंने लिखवाया है। अब मैं लिखवा रहा हूं आपको फ्रैंकुआ मार्टिन। तो ये हमेशा याद रखना, फ्रैंकुआ मार्टिन जो है ये पहला गवर्नर बनेगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा गाइस, कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज में। फ्रैंकुआ मार्टिन जो है इसने रिप्लेस किया था कैरन को एज द फ्रेंच गवर्नर। तो पौंडीचेरी वाज फाउंडेड इन 1674, जो कि आगे चलकर आपका हेडक्वार्टर, पौंडीचेरी जो है वो आपका हेडक्वार्टर बनेगा। नाउ एवरीवन, फ्रैंकुआ मार्टिन के केस में एक चीज दिखाता हूं, 1674 टू 93 एंड 1697, देखो यहाँ पे ये 4 साल का गैप बता रहा हूं। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि 4 साल ये आदमी यहाँ का गवर्नर नहीं था। तो भाई क्यों नहीं था इस 4 साल में ये गवर्नर, इस बात को याद रखिएगा कि दिस 4 इयर्स पौंडीचेरी जो था, इन 4 सालों में Pondicherry was captured by Surat, sorry, Dutch, 1693 से 97 and returned to France. फ्रांस को वापस किया गया था by Treaty of Ryswick. रिस्विक के ट्रीटी के हिसाब से इसको वापस किया गया था। इसके अलावा एवरीवन, फ्रांस के पास जो एरियाज थे वो थे माहे, पौंडीचेरी, यनम, कराईकल, चंदननगर। ये 5 एरियाज जो थे दे वर अंडर द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये चंदननगर तो इनको मिला था शाइस्ता खान। शाइस्ता खान मुगलों का गवर्नर होता था, इसने चंदननगर इनको गिफ्ट किया था गाइस। गेटिंग माय पॉइंट, उससे एक्वायर किया गया था। रेस्ट एवरीवन यू कैन सी, आज भी जो आपका पौंडीचेरी है वो यनम, पौंडीचेरी, कराईकाल, माहे, इन चारों एरिया को मिलाकर आज आपका पौंडीचेरी बनता है। गेटिंग माय पॉइंट। लास्टली एवरीवन, जो मतलब करने दिया जाए कौन सा दे दे, वही दे देता है गाइस। अगर कभी इनके गवर्नर्स का हम लोगों को दे दे तो फ्रैंकुआ मार्टिन, लेनोय, डूमास, डुप्लेक्स, काउंट डी लैली, ये है ऑर्डर आपके फ्रेंच गवर्नर्स का एवरीवन। अगर हम लोगों से कभी फ्रांस के गवर्नर्स के ऑर्डर के बारे में पूछ दिया जाए तो इसको आप याद रख सकते हैं एवरीवन। फ्रांस इज डन, कोई डाउट?
Any doubt, everyone? Okay, there's a question. Karen was the first governor. देखो, मैं अधिकतर जगह जो आपका लिखा हुआ रहता है ना, वो मार्टिन के लिए ही लिखा हुआ है. Getting my point? So that's why I would say कि भाई मार्टिन को ही आप याद रखिए. Getting my point? सिग्निफिकेंट में डुप्लेक्स का नाम रहता है. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आता है guys. Everyone, तीनों के तीनों, मैं साल में नहीं जा रहा, ये तीन नाम जो मैंने लिखे हैं हमेशा याद रखिएगा. थॉमस स्टीवन, रैल्फ फिच, जॉन मिडलहॉल, ये तीनों आपके आए थे अकबर के टाइम पे. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ इन तीनों को क्यों लिखा? क्योंकि ये पहला आदमी था, फर्स्ट इंग्लिश टू अराइव इंडिया वाया कौन सा रूट? केप रूट. पहला आदमी था जो केप रूट से आया. जॉन मिडलहॉल लैंड रूट से आया. और ये था आपका रेफ्यूजी जेजुइट मिशनरी था गाइस, एक रेफ्यूजी था जो कि यहाँ पर इंडिया आया. सो अराउंड 1580 में आता है. और ये तीनों आपके अकबर के टाइम पे आ गए हैं. नाउ दिसंबर 31 1600 को एक चार्टर इशू कर देती हैं आपकी क्वीन एलिजाबेथ. एवरीवन, ये क्वीन एलिजाबेथ जो है ये इशू कर रही हैं चार्टर on 31st December 1600. Getting my point? और under this charter, monopoly of eastern trade for 15 years का दे दिया जाता है आपका इन लोगों को. ना गाइस, ये दिया गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको जॉन्स कंपनी भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो स्टेटेड एज योर जॉन्स कंपनी. तो मतलब कई बार नाम में आप जॉन्स कंपनी भी, या रादर जॉन कंपनी, आपको जॉन्स नहीं, जॉन कंपनी याद रखो. तो इसको जॉन कंपनी भी कहते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या जॉन कंपनी. अगर ये पहला 15 साल के लिए दिया गया था. लेटर 1609 में किंग जेम्स वन ने चार्टर को कर दिया कि भाई इनडेफिनिट पीरियड, कि जब तक ना बोले तब तक चलते रहिए. और दिस कंटिन्यूड टिल 1813. अभी बता दे रहा हूँ, 1813 तक ये इनडेफिनिट पीरियड वाला जो है ये आपका चलते रहा. गेटिंग माय पॉइंट? तब जाके ये आपका टर्मिनेट हुआ था. नेक्स्ट इज विलियम हॉकिंस. ये जहांगीर के कोर्ट में आया. दिस मैन केम इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर. बाद में एक और आदमी आया था, थॉमस रो. ये भी जहांगीर के कोर्ट में ही आया था. दोनों दो बड़े फेमस अंग्रेज हैं जो उस वक्त जहांगीर के कोर्ट में आए थे गाइस. थॉमस रो वाले पे और विलियम हॉकिंस दोनों पे पीवाईक्यू आया हुआ है. तो गाइस होता क्या है कि ये दोनों आए थे जहांगीर से परमिशन मांगने. कहानी कुछ ऐसे है, शुरू में जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को मना कर दिया, बट देन बाय पोर्चुगीज वेयर डिफीटेड चॉइस. एक तो बॉम्बे, और पहले मैंने आपको बताया स्वाली में कैप्टन मिडिल्टन ने इनको हरा दिया. और मिडिल्टन और यहाँ पे कैप्टन वेस्ट ने इनको हराया. एंड गाइस इसके बाद जहांगीर को दिख गया कि भाई पोर्चुगीज से ज्यादा मजबूत आपके हैं अंग्रेज. सो इसीलिए एवरीवन, जहांगीर ने 1613 में फरमान इशू किया. 1613 में जहांगीर इशू फरमान कि जाइए सूरत में फैक्ट्री लगा लीजिए. इस बाद में थॉमस रो आया. और जस्ट गिव मी वन सेकंड. हेलो,
गाइस थॉमस रो परमिशन मांगने आया कि और एरियाज में दीजिए, और इसने अलाउ किया आगरा, अहमदाबाद, भरूच। ना गाइस, एक सवाल आपका आ गया था अभी हाल ही में, दैट इनमें से किन किन एरियाज में भाई अंग्रेजों ने 17th सेंचुरी के पहले क्वार्टर में अपनी कंपनी स्टैब्लिश की। जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, आगरा, अहमदाबाद, भरूच, उसी तरीके से यहाँ पर दे वर द प्लेसेस दैट वर आस्क्ड। सो इसको याद रखिएगा, इसमें मसूरी पट्टन भी लिख लिया जाए। एग्जैक्टली कितना हो रहा है? 11:21। ठीक है, 5 मिनट ब्रेक। 11:26 में वी विल रीस्टार्ट। ठीक है, 11:26 में शुरू करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। Let's begin, guys. Sorry. So everyone, ये चारों एरियाज पे, इस पे भी आपका जो मैंने कहा ना, PYQ हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड, यहाँ पे भी आपका PYQ आ चुका है। Now everyone, एक PYQ आया हुआ है फोर्ट्स पे भी, जैसे एक फोर्ट एंजेलो था। एवरीवन, सिमिलरली आपके जैसे कलकत्ता का फोर्ट हो गया, मद्रास का फोर्ट हो गया, तो फोर्ट सेंट डेविड हो गया, फोर्ट विलियम हो गया, अगर ये आपके कलकत्ता का फोर्ट है।
then you had one fort in your Madras, that was Fort St. George. तो गाइस ये आपके ब्रिटिशर्स ने बनवाया था अराउंड 1644 1690s। इसके लिए 3 विलेज एक्वायर किए गए थे। ये 3 विलेजेस में कालीकाता, गोविंदपुर, सुतनुती, ये 3 विलेजेस एक्वायर किए गए थे। Am I clear everyone? यहीं पे आपका बाद में बन गया फोर्ट विलियम। It was acquired from ruler of Chandragiri. It was acquired by Francis Day. Francis Day ने इसको acquire किया था। Getting my point? और ये तीनों गांव जॉब चार्नक had got it from your Aurangzeb in those days. So guys, आपका headquarters ये सब थे, as you know. ये कन्नूर में था, ये कडालोर में था, ये built by Portuguese था, and it was sold by Marathas. एक पुराने PYQ में ये चारों आपके ऑप्शंस दिए गए थे एवरीवन। अभी हाल में भी एक क्वेश्चन आया था फूड्स पे, तो उसके लिए ये आपको काम दे देगा। गेट माय पॉइंट? मैं ऑलरेडी जहांगीर के वक्त का बता ही चुका हूँ। लास्टली याद रखिएगा दैट आपका एक सुल्तान हुआ करता था जिसका नाम था शुजा। शुजा ये था सन ऑफ शाहजहां। इसने परमिशन दिया था टू बिल्ड क्या बिल्ड करने के लिए सेटलमेंट। आई वुड नॉट से सेटलमेंट बट रादर ही गिव प्रिविलेजेस कर देता हूं इसको। परमिशन दिया जिसके तहत अंग्रेजों को प्रिविलेजेस दिए गए कि 3000 रुपीज पर एनम। इन लिeu ऑफ दैट ये जो अंग्रेज थे दे कुड आई वुड से इन बंगाल दे कुड ट्रेड फ्रीली। तो मात्र 3000 रुपए पर एनम के बदले में अंग्रेजों को केवल सचपाल देखो पॉसिबल नहीं है। Why I'll tell you, because there are thousands of forts. सिंपल वर्ड में बता दूं। और इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि हर फोर्ट के बारे में जान लें। मुझे खुद नहीं पता। अब लास्ट ईयर 15 मराठा फोर्ट्स को यूनेस्को वाले लिस्ट में डाल दिया गया। पॉसिबल ही नहीं है कि हर फोर्ट का नाम याद रख ले। तो भाई और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल अगर हो भी जाए तो मुद्दा होगी कि एक क्वेश्चन के लिए 1000 फोर्ट्स का नाम और उसका जगह याद कर रहा है। तो दैट डजंट मेक सेंस। लेटर गाइस, लेटर EIC clashed with Aurangzeb in 1686। पूरी कहानी छोड़ रहा हूं but lost eventually but later pardoned। बाद में इनको पार्डन दे दिया गया था। और गाइस 1717 में फर्रुखशियर ने एक फरमान इशू किया था जिसे हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ट्रेड इन इंडिया कहते हैं। गाइस आई होप जो मैंने बात कही कि यू दैट्स क्लियर। गेटिंग माय पॉइंट? सो गाइस बाद में ये मैग्ना कार्टा कहलाता है। इसके तहत ब्रिटिश गॉट द राइट टू इशू दस्तक इन इंडिया। ये दस्तक अब इशू कर सकते थे मात्र 10,000 रुपीज पर एनम के तहत। अब डेक्कन, गुजरात और बंगाल में ट्रेड कर सकते थे। दे कुड ऑल्सो इशू दस्तक के अलावा इशू कॉइन्स। फर्रुखशियर रूलर था 1713 से 1719। गाइस ऑर्डिनरली मैं आज ही खत्म कर देता आपका लेटर मुगल, बट एज आई सेड टुडे माय गुड्स आर बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम नोएडा टू बैंगलोर, सो शिफ्टिंग वाले अभी आएंगे। सो फॉर द फर्स्ट डे आई वुड हैव दिस स्लाइटली स्मॉलर लेक्चर, कल से फिर नॉर्मल टाइम पे रहेगा। सो यहाँ पे दस्तक अगर समझते हो तो गुड दस्तक मीन्स पासेस। अंग्रेजों को पास इशू करने का यहाँ पर मिल गया पावर। Getting my point? They got this power to issue passes at this point. यहाँ तक गाइस अगर क्लियर है सो और यहाँ पे बोल सकता हूँ एक डेलीगेशन आया था, जॉन सरमन लेड डेलीगेशन आया था। कहा जाता है सुल्तान को कुछ प्रॉब्लम था, मेडिकल इशू, तो जॉन सरमन के डेलीगेशन में एक डॉक्टर थे हैमिल्टन नाम के, उन्होंने सुल्तान को क्योर कर दिया और बदले में सुल्तान ने ये चीज की थी। Am I clear everyone?
Is this clear? So this was भाई सिद्धांत, I confirm for you. I confirm. देखो बेसिकली क्या है ना, 1 बजे से बुक वाला है सेशन, 1 to 3:30 सॉरी 1 to 2 तक बुक का सेशन है, 3 PM ऑनवर्ड्स अनदर सेशन है. पहले सब्जेक्ट्स पहले महीने आपका एक क्लास रहेगा, आफ्टर दैट देयर विल बी 2 क्लासेस पर डे. तो कुछ भी है, या तो बुक बंद करनी होगी अगर हम लोग थोड़ा लेट क्लास शुरू करते हैं. सो दिस विल बी कंफर्म. आई कंफर्म द एग्जैक्ट शेड्यूल. ठीक है, फिलहाल ये रखो कि पहले 10-11 क्लास मैं आप लोगों के लिए क्लास लूंगा, मॉडल को मैं खत्म करूंगा और ये 2 पार्ट में आपका होगा. दिस होल थिंग विल बी डन इन 2 पार्ट्स. गेटिंग माय पॉइंट? ये 2 पार्ट में आपका कराया जाएगा. हिस्ट्री आई एम सेइंग, पहले पार्ट में अभी मॉडल कर रहे हैं, बाद में रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ठीक है, मैं आज के लिए यहीं पे रोक रहा हूँ. एज आई सेड, विल मीट अगेन टुमारो. ठीक है, इट्स आज के लिए थोड़ा छोटी क्लास रहेगी आपके लिए, कल दोबारा चलते हैं. थैंक यू एवरीवन, इस नोट्स का इस्तेमाल करिए. आई होप थिंग्स वेर क्लियर. ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय. ठीक है, बाय बाय. क्यों डाल गिव यू, फिलहाल तुम मेरा इतना फॉलो करो ना, मैं तुम्हारा पूरा मॉडल कंप्लीट करा दूंगा. डू नॉट वरी अबाउट दैट. ठीक है, आप मेरा इसको फॉलो करिए. वी विल डू दिस कंप्लीटली. गुड बाय एवरीवन.